हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि सुहागन स्त्री के लिए उसका सुहाग सही सलामत रहे, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। इसलिए महिलाएं व्रत पूजा पाठ करती हैं। हिंदू धर्म में महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की मंगल कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। वैसे तो इसको मैरिड लेडीज़ रखती हैं इस व्रत को, लेकिन कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी रख सकती हैं, और या तो जिनका कोई फियांसे है, जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी इस व्रत को रख सकती है। लेकिन कुछ नियम कायदे जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि वो ये व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन उनको खाली स्ट्रिक्ट जैसे व्रत होता है वैसा नहीं रखना। खाना खाना का पाबंदी होती है, लेकिन वो पानी पी सकती है। कुंवारी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जिनकी शादी तय हो गई है वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। अविवाहित लड़कियों को भी व्रत का पालन सामान्य नियमानुसार ही करना होता है, लेकिन व्रत में पूजा से संबंधित कुछ ऐसे नियम हैं, कायदे हैं जिनको बदल दिए जाते हैं। जैसे कि उनको निर्जला व्रत रखने की बाध्यता नहीं होती। जी हाँ, कुंवारी लड़कियां निराहार करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन उन्हें निर्जला व्रत रखने की जरूरत नहीं होती। उन्हें शादी के बाद निर्जला व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बिना शादी के ना ही उन्हें सरगी मिलेगी और ना ही बयाना निकलेगा। इसलिए कुंवारी लड़कियों को निराहार व्रत नहीं रखना चाहिए। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कुंवारी लड़कियों को सरगी में क्या क्या लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को आया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसको क्लियर। आप जो चाहे खा सकते हो। जी हाँ, सरगी में आप नॉनवेज, तो आपने व्रत रखना है तो नॉनवेज नहीं, बाकी उसको छोड़ के आप जो चाहे खा सकते हो। सरगी के टाइम में आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ बना लीजिए जो कि आपकी फेवरेट हो, और पेट भर के खा लीजिए। उसके बाद तो सिर्फ आपको पानी से ही गुजारा करना है आपको। और आपने पूजा किस तरह से करनी है, चलिए मैं ये भी आपको बताती हूँ। कुंवारी लड़कियाँ केवल करवा चौथ माता, भगवान शिव और गौरी माता की आपने पूजा करनी है कुंवारी लड़कियों को, और उनकी कथा सुननी है। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी लड़कियों को चांद को देखकर व्रत नहीं खोलना चाहिए, वो तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। तो ध्यान रखिए, मेरे चैनल पर आपको करवा चौथ की कथा भी मिल जाएगी। तो ये कथा आपने शाम के समय जरूर सुननी है, जब आप चांद देखने का टाइम हो जाता है। जैसे कि जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो 5-4 बजे ही रेडी हो जाती है उनको मंदिर जाने के लिए। तो उस समय आपने करवा चौथ की माता की कथा सुनना है और भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करनी है, जैसे कि नॉर्मल की जाती है। आप अपने मन में मांगिए जो आपने मांगना है, जिसके लिए आपने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इसके नियम क्या क्या है। अविवाहित लड़कियों को छलनी का प्रयोग नहीं करना है। जी हाँ, उनको बिना छलनी देखे तारों को देखकर उनको जल चढ़ाना है, और फिर उसको आपने मीठा कुछ खाना है, फिर पानी पीना है। वो बिना छलनी के तारों को जल से अर्घ्य देकर पूजन करनी है आपने, और व्रत का पारायण करना है, यानी कि अपना व्रत खोलना है। और चांद को देखकर व्रत पूर्ण करने का नियम केवल सुहागिन लेडीज़ के लिए है, इसलिए उनको कुंवारी लड़कियों को चांद को नहीं, तारों को देखकर अपना व्रत खोलना है। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी सारी मनोकामना कैसे पूरी हो जाती है। करवा चौथ व्रत अविवाहित लड़कियां मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए रखती हैं। आपकी शादी तय हो गई है तो भी आप चांद देखकर व्रत खोल सकती हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। आप अपने इंगेजमेंट जिससे हुई है अपने फियांसे की फ़ोटो देखिए, तस्वीर देखिए और तब खोलिए। और करवा चौथ का व्रत आपने तभी रखना है कि आप कंफर्म हो जाइए कि हाँ, इससे ही आपको शादी होनी है आपकी, तभी आप करवा चौथ का व्रत रखिएगा और कोई गलती मत कीजिएगा। वैसे कुंवारी लड़कियों के लिए सिंपल नियम है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। और कुंवारी लड़की अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तभी भी वो करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, जिससे कि उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता सदियों से चली आ रही है।
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करवा चौथ के व्रत के और थोड़े बहुत क्या नियम हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताए हैं। तो इसके लिए आपने करवा नहीं लेना है। जी हाँ, आपने करवा नहीं लेना है। आपने लेना है नारियल का खोल, जो पानी वाला नारियल होता है, आपने वो लेना है और ऊपर से गोल आकार में काट लेना है। उसका पानी निकाल देना है। नारियल को आपने ऐसे ही रहने देना है और उसके अंदर आपने नॉर्मल पानी डालना है और खाली पानी नहीं छोड़ते, इसलिए आपने उसमें थोड़ी सी शक्कर यानी कि चीनी या तो फिर चावल के दाने डालने हैं थोड़ा सा, और उससे आप अर्घ दीजिए या पानी पीजिए। थोड़ा सा अर्घ दे के आप गिलास में पानी रख दीजिए और फिर पानी पीजिए और उसको झूठा नहीं कीजिएगा करवे को। और फिर वो करवा आपने पंडित जी को देना है, क्योंकि आपकी सास नहीं होती तो आप इसलिए उसको उस करवे को पंडित जी को दोगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगी। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी सारी फ्रेंड्स को जो भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, और अपने सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिए अगर आप कर सकते हो तो। एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, कमेंट्स कीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से वेट करती हूँ, तो फटाफट से कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड या अपने हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं ब्यूटी वीडियोस भी बनाती हूँ, तो इसलिए आप वो भी देखिए। जो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उस पर जो बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।